सत्य श्री ओम सतनाम सत्साहिब। हे सत्संग प्रेमियों, हे साध संगत, आज हम आपके सामने कबीर मूल बीजक का रामायणी 3 का व्याख्यान करेंगे। रामायणी नंबर 3 का वर्णन करेंगे। इस रामायणी में कबीर साहिब षष्ठी उत्पत्ति का वर्णन करते हैं। इसमें षष्ठी उत्पत्ति प्रकरण है। रामायणी 3। प्रथम आरंभ कौन को भयउ, दूसर प्रगट कीन सो ठहु। प्रगटे ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, प्रथमे भक्ति कीन जीव उक्ति। प्रगटे पवन पानी यो छाया, बहुविस्तार के प्रगटी माया। प्रगटे अंड पिंड ब्रह्मंडा, परथवती प्रगट कीनो खंडा। प्रगटे सिद्ध साधक सन्यासी, ई सब लागी रहे अविनाशी। प्रगटे सुर नर मुनि सब झारी, तेई के खोज परे सब हारी। जीव सीव सब प्रगटे, वही ठाकुर सब दास। कबीर और जाने नहीं, एक राम नाम की आस। सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि ये बताइए कि पृथ्वी इत्यादि पंचभूतों में से सर्वप्रथम किसकी उत्पत्ति हुई। प्रथम आरंभ कौन को भयउ, दूसर प्रगट कीन सो ठहु। पहले कौन प्रकट हुआ, किसकी उत्पत्ति हुई, दूसरे किसकी उत्पत्ति हुई, बाद में किसकी हुई। पृथ्वी या आकाश एवं भौतिक वस्तुओं में सर्वप्रथम किसका प्रादुर्भाव हुआ, किसकी उत्पत्ति हुई। मनुष्य या अन्य किसी की। सृष्टि में सबसे पहले किस वस्तु का निर्माण हुआ। सृष्टिकर्ता ने किस स्थान पर बैठकर सृष्टि का निर्माण किया। ये सब बताइए। किसी को पता है तो बताइए मुझे। कबीर साहिब जो है पूछते हैं सभी से कि मेरे इस प्रश्न का जवाब दीजिए। प्रगटे ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, प्रथमे भक्ति कीन जीव उक्ति। अब वे अपने आप ही जवाब देते हैं कि संभवतः सबसे पहले गायत्री शक्ति से ब्रह्मा विष्णु और शिव जी का प्रादुर्भाव हुआ, उत्पत्ति हुई। इन तीनों ने ही सबसे पहले माँ गायत्री की भक्ति तथा वंदना की। प्रथमे भक्ति कीन जीव उक्ति। बाद में प्रगटे पवन पानी और छाया, वो विस्तार के प्रगटी माया। वायु जल और छाया प्रकट हुए और पर्याप्त विस्तार के साथ माया प्रकट हुई। प्रगटे अंड पिंड ब्रह्मंडा, पृथ्वी प्रगट कीन नोखंडा। इसके पश्चात अंड पिंड और ब्रह्मांड प्रकट हुए तथा पृथ्वी 9 खंडों के रूप में प्रकट हुई। अर्थात पृथ्वी को 9 खंडों में विभाजित किया गया। इसके पश्चात सिद्ध साधक और सन्यासी प्रकट हुए, जो किसी काल्पनिक अविनाशी भगवान की सेवा में अर्चना वंदना में लगे रहे। प्रगटे सिद्ध साधक सन्यासी, ई सब लागी रहे अविनाशी। प्रगटे सुर नर मुनि सब झारी, तेही के खोज परे सब हारी। इसके पश्चात समस्त सुर नर मुनि सब प्रकट हुए। ये तीनों निरंकारी अविनाशी अदृश्य भगवान की खोज में लगे रहे तथा हार थक करके बैठ गए। साखी है कि जीव शिव सब प्रकटे, वही ठाकुर सबदास। कबीर और जाने नहीं, एक राम नाम की आस। अब इस साखी में साहिब कहते हैं कि जीव से ही शिवजी अर्थात ईश्वर की कल्पना की गई और वही कल्पित शब्द मालिक बन बैठे। ठाकुर बन बैठे, मालिक बन बैठे, स्वामी बन बैठे और शेष सब उसके दास बन गए। साहिब कहते हैं कि मैं अन्य किसी को नहीं जानता, कबीर और जाने नहीं,
मैं नहीं जानता किसी को, इसलिए मैं तो केवल राम नाम की उम्मीद लगाए बैठा रहा हूं। मुझे तो केवल एक राम नाम की आस है, एक राम नाम की आस। अर्थात जिनके पास समस्त प्राणियों को जाना ही है, तो उन्हें पहले से ही क्यों न अपना इष्ट बनाकर अपना लिया जाए एवं उन्हीं की स्तुति की जाए। सत्य श्री ओम, सतनाम, सत साहिब।